हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जिस टॉपिक का नाम है एग्जांपल एंड एप्लीकेशन ऑफ मैपरेड्यूस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का। इसी के साथ आज आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीक्वेंस से हमारे वीडियो को फॉलो करते आ रहे होंगे, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जाइए अभी के अभी ऐसा कीजिए और चीजों को फॉलो कीजिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सीरीज को। ओके, तो सबसे पहले मैप रिड्यूस क्या होता है मैंने अपने लेक्चर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता रखे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेशन उसका यूज होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैप रिड्यूस इज वाइडली यूज्ड इन सिनेरियोज वेयर लार्ज डेटा सेट नीडेड टू बी प्रोसीड इन पैरेलल अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। यानी जब लार्ज डेटा सेट को जब उसको जरूरत पड़ती है प्रोसीड करने के लिए पैरेलल अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में मैपरेड्यूस यूज होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे देने शुरू हो गए। यहाँ पे सबसे पहला आपका था वर्ड काउंट एग्जांपल। तो वर्ड काउंट एग्जांपल क्या होता है, किस तरीके से वर्ड को काउंट करते हैं, वो पूरा स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं और सारे स्टेप्स को आपको लिखने हैं, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और ऐसा नहीं कि ये चीजें बहुत बड़ी हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप एक बार इत्मीनान से इसको पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं लेक्चर्स के अंदर, तो मैं ज्यादा इसको समझाऊंगा नहीं, बस एक नोट्स के तौर पे आपको प्रोवाइड मैं कर रहा हूं ताकि आपके पास नोट्स हो जाए तो आप खुद से ही पढ़कर समझ सकते हैं। 12 स्टेप तक ये चलेगा और इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट मिलके आ जाएगा जो कि आपके सामने दिया हुआ है। सेकंड आपका आता है लॉग एनालिसिस। इसका सिनेरियो दिया हुआ है, मैप रिड्यूस स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं, 8 स्टेप तक ये चलेगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा जो कि रिजल्ट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तीसरा आपका आता है डेटा एग्रीगेशन इन बिजनेस एनालिटिक्स। इसका सिनेरियो दिया हुआ है, मैप रिड्यूस पे स्टेप दिए गए हैं। छठा स्टेप यहाँ पे है, रिड्यूस पे स्टेप है। सातवां स्टेप यहाँ पे, 8 9 स्टेप तक ये चलेगा और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। चौथा आपका आता है सेंटीमेंट एनालिसिस। इसका सिनेरियो यहाँ पे दिया हुआ है चौथा स्टेटमेंट का, और उसके बाद मैप रिड्यूस स्टेप यहाँ पे दिए हुए, ये 8 स्टेप तक चलेगा और इसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आपको मिल के आ जाएगा। पांचवा आता है इन्वर्टेड इंडेक्स फॉर सर्च इंजन्स। इसका सिनेरियो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके स्टेप्स दिए गए हैं, मैपरेड्यूस स्टेप जो होते हैं, तो ये लगभग 9 स्टेप तक चलेगा और इसका फाइनल रिजल्ट है जो रिजल्ट आपको मिलके आ जाएगा। छठा नंबर आपका आता है मशीन लर्निंग के मींस क्लस्टरिंग। इसका सिनेरियो दिया हुआ है, इसके स्टेप्स दिए गए हैं। इसके स्टेप्स आप देख सकते हैं, ये 9 स्टेप तक चलता है और 9 स्टेप तक चलने के बाद फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाता है। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मैपरेड्यूस इन इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर मैपरेड्यूस के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जिसमें सबसे पहले आपका था सोशल मीडिया एनालिटिक्स। यानी सोशल मीडिया एनालिटिक्स के लिए जस्ट लाइक एनालाइजिंग द यूजर एक्टिविटी, पोस्ट, कमेंट्स और लाइक्स टू ड्राइव द इनसाइट्स लाइक से सेंटिमेंट, इमोशंस, ट्रेंड एंड टॉपिक पॉपुलैरिटी। जैसे कि आज के दौर पे ये सारी चीजें काफी एक्टिवली हैं, जैसे सोशल मीडिया पे किसी पोस्ट को करना, उसके लाइक को देखना, कमेंट करना, ये सारी चीजें काफी ज्यादा एक्टिव है। दूसरा है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तीसरा है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। चौथा आपका आता है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। आज के दौर पे फ्रॉड वाली चीजें भी काफी ज्यादा हो गई है। तो ट्रू कॉलर नाम से आपने एक एप्लीकेशन को सुना होगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी इस प्रकार के फंडामेंटल को यूज किया जाता है। और लास्ट आपका आता है रिकमेंडेशन सिस्टम। और फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ यूनिट नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो सीरीज समझ में आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। और बस अपने सपोर्ट प्यार को बना रखिए। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।